हाय गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मैक्सवेल स्टडी रिसर्च चैनल पर। दोस्तों, रोज बोले जाने वाले हिंदी वाक्य में हमें अक्सर इस तरह के सेंटेंस को बोलना, सुनना और लिखना पड़ता है। जैसे कोई ना कोई तुम्हें बुला रहा था, वो दोनों कहीं ना कहीं जा चुका है, कहीं ना कहीं से मैं तुम्हारे लिए पैसों का प्रबंध कर लूंगा, वो लड़का कुछ न कुछ कर रहा है, आज नहीं तो कल लोग सच जान जाएंगे, मैं किसी न किसी तरह से उसको समझा दूंगा, किसी न किसी दिन मैं दिल्ली जाऊंगा, कोई ना कोई लड़का उसे फोन करके परेशान कर रहा है और आप कोई ना कोई मोबाइल खरीद लो। इस तरह के सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको टेंस और ग्रामर के साथ साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर और फ्रेज की भी जरूरत पड़ती होगी। इस तरह के सेंटेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, यही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक एक फ्रेज वर्ड का मतलब जान लेते हैं। समवेयर और द अदर का मतलब है कहीं ना कहीं। समवन और द अदर का मतलब होगी कोई ना कोई, किसी न किसी ने, किसी न किसी को और किसी न किसी से। इस फ्रेज वर्ड को आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। समहाउ और द अदर, वन वे और द अदर, वन वे और अनदर, इन सम वे और अनदर। इन सभी वर्ड का मतलब है किसी न किसी तरह से, कैसे भी करे, कैसे भी करके और किसी भी तरह। ये सब इंटरचेंजेबल फ्रेज वर्ड है, आप किसी भी एक का यूज़ करके सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। सम टाइम और द अदर और सूनर और लेटर। इन दोनों वर्ड का मतलब है कभी ना कभी, एक न एक दिन, आज नहीं तो कल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सम टाइम और द अदर वाला जो फ्रेज वर्ड है, इसे आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सूनर और लेटर वाला जो फ्रेज वर्ड है, इसे आप केवल फ्यूचर टेंस में यूज़ करेंगे। तो आइए नेक्स्ट फ्रेज वर्ड का मतलब जान लेते हैं। समथिंग और द अदर का मतलब है कुछ ना कुछ। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। समडे और द अदर या फिर वन डे और द अदर का मतलब है एक ना एक दिन। दोस्तों, जितना भी फ्रेज वर्ड का मतलब यहाँ पर आपको बताया है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, अदर से पहले जो आर्टिकल का यूज हुआ है उसको आपको दा नहीं पढ़ना है, उसको आपको दी पढ़ना है। क्योंकि जब किसी वर्ड वावेल वर्ड से शुरू होता है, उससे पहले जो आर्टिकल आता है उसे हम दी पढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, AIOUE, ये वावेल लेटर है। इससे पहले जो आर्टिकल आएंगे उसे हम दी पढ़ेंगे। मतलब वावेल लेटर से शुरू होने वाले वर्ड से पहले जो आर्टिकल आएंगे उसे हम दी पढ़ेंगे, सिर्फ इन पांचों लेटर को छोड़ के, और बाकी कॉन्सोनेंट में आपको दा पढ़ना है। और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड से पहले जो आर्टिकल आते हैं उसे हम दा बोलते हैं। आइए इन सभी फ्रेज वर्ड को अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और अपने डाउट को क्लियर करते हैं इस वीडियो में। मैं किसी न किसी दिन इसे खरीद लूंगा, मैं किसी न किसी दिन दिल्ली जाऊंगा, किसी न किसी दिन वो लड़का तुम्हें फोन करेगा। तो आइए दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, यही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक फ्रेज वर्ड की जरूरत पड़ेगी, और वो फ्रेज वर्ड क्या है आइए जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, समडे आर द अदर, इसका मतलब होता है किसी न किसी दिन। लेकिन समडे का मतलब होता है किसी दिन, और इसके साथ आर द अदर लगा देने से ये बन जाता है किसी ना किसी दिन। दोस्तों, आपको एक बात का जरूर याद रखना है, अदर से पहले जो आर्टिकल आया है उसे हम दा नहीं दी पढ़ेंगे। यहाँ पर जो अदर वर्ड दिख रहा है वो वावेल से शुरू हुआ है। दोस्तों, इसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक सेंटेंस लिखना है, और वो सेंटेंस किसी भी टेंस पे हो सकता है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसके बाद आपको सम टाइम आर द अदर को लगा देना है। तो आइए अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और अपने डाउट को क्लियर करते हैं। मैं किसी न किसी दिन इसे खरीद लूंगा, I will buy someday or the other, I will buy someday or the other। किसी न किसी दिन वो लड़का तुम्हें फोन करेगा, That boy call you someday or the other, That boy call you someday or the other। किसी न किसी दिन हम सब बूढ़ा हो जाएंगे, We all will get old someday or the other, We all will get old someday or the other। किसी न किसी दिन हम सबको इस दुनिया को छोड़ देना है, We all have to leave this world someday or the other, We all have to leave this world someday or the other। राहुल किसी न किसी दिन दिल्ली जाएगा, राहुल will go to Delhi someday or the other, राहुल will go to Delhi someday or the other। वो कहीं ना कहीं जा चुका है, मैं कहीं ना कहीं से तुम्हारे लिए पैसों का प्रबंध कर लूंगा, कहीं ना कहीं से तुम्हें ये सब किताब का इंतजाम करना पड़ेगा। इस तरह के सेंटेंस को हमें डेली लाइफ में बोलना, सुनना और लिखना पड़ता है। दोस्तों, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है,
आज हम यही इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इसे ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो आइए जान लेते हैं वो स्ट्रक्चर क्या है। वो स्ट्रक्चर है समवेयर आर दी अदर, और इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं, यानी समवेयर का मतलब होता है कहीं, और इसके साथ और दी अदर लगा देने से ये बन जाता है कहीं ना कहीं। इसी फ्रेज वर्ड का इस्तेमाल करके आप सभी सेंटेंस को बना सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इसी फ्रेज वर्ड का इस्तेमाल करके आप बहुत सारे सेंटेंस को बोल सकते हैं और लिख सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और अपने डाउट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपको एक सेंटेंस लिखना है, और वो सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसके बाद आपको समवेयर आर दी अदर लगा देना है। कहीं ना कहीं से तुम्हें ये सब किताबों का इंतजाम करना पड़ेगा। You have to arrange all these books from somewhere or the other. वो कहीं ना कहीं जा चुका है। He has gone somewhere or the other. नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कहीं ना कहीं से तुम्हारे लिए पैसों का प्रबंध कर लूंगा। I will arrange money for you from somewhere or the other. I will arrange money for you from somewhere or the other. नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कहीं ना कहीं से इस मोबाइल का बैटरी खरीद लूंगा। I will the battery of this mobile from somewhere or the other. अंधभक्तों को लगता है जब से देश आज़ाद हुआ है कहीं ना कहीं गोदी मीडिया देखना गलत है। इसके लिए आप बोलेंगे डॉगमेटिक पर्सन सीम्स दैट टू वॉच लैब मीडिया हैज़ बीन रॉन्ग सिंस द कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंस समवेयर आर द अदर। इस सेंटेंस को मॉडर्न तरीके से इस तरह से बोल सकते हैं, डॉगमेटिक पर्सन सीम टू हैव बीन रॉन्ग टू वॉच लैब मीडिया सिंस द कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंस समवेयर आर द अदर। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डॉगमेटिक एक एडजेक्टिव है और डॉगमेटिक के बाद एक नाउन आया है पर्सन्स, और वो प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर प्लूरल वर्ब सिम है। और दोस्तों, वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, और नाउन के साथ एस लगाने से नाउन बन जाता है प्लूरल, लेकिन वर्ब के साथ एस लगाने से वर्ब बन जाता है सिंगुलर। इसलिए इसे लेकर आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है। तो आइए दोस्तों, अनभक्तों से संबंधित कुछ और इंग्लिश और जान लेते हैं। दोस्तों, ये अनभक्त शब्द पहले से ही मौजूद था और ट्रेंड में आया 2014 से, जब देश में एक नया सरकार बनी, और तब से फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप हर जगह इसका लहर से छा गई है। इसी अनभक्त यानी एडजेक्टिव का यूज करके बहुत सारे और मीनिंग आया है, जैसे अनभक्त मीडिया, अनभक्त जनता, न जाने और क्या, अनभक्त पत्रकार और अनभक्त पुलिस। इसी वर्ड से जुड़ी है गोदी पत्रकार, गोदी एंकर, गोदी पुलिस। तो आइए जान लेते हैं इस अनभक्त शब्द का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, यानी उच्चारण। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स। नेक्स्ट वर्ड है चिलाट। नेक्स्ट वाला है ब्लाइंड डिवोटी। नेक्स्ट वाला है डॉगमेटिक, और अगला है सेक्टेरियन। फिर अगला वाला है ओपिनियनेटेड, और फिर अगला वाला है फेनेटिक। फिर अगला वाला है बिगाट। फिर अगला वाला है पार्टीजन। फिर अगला वाला है नैरो माइंडेड। फिर अगला वाला है स्टीरियोटाइप, और अगला वाला है फ्रेनेटिक और थ्रोगोइंग। और फिर अगला वाला यानी लास्ट है इनवेटरेट। इसका मतलब होता है अंधभक्त। मैं उसको कभी न कभी देखा हूँ, कभी न कभी तुम पछताओगे, और वो आपको कभी न कभी धोखा देगा। दोस्तों, इसी तरह के सेंटेंस को हमें रोजमर्रा की जिंदगी में बोलना, सुनना और लिखना पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं इस तरह के सेंटेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इसी तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक फ्रेज वर्ड की जरूरत पड़ेगी, और वो फ्रेज वर्ड है समटाइम आर दी अदर। इसका मतलब होता है कभी न कभी, एक न एक दिन, आज नहीं तो कल, और देर सवेर। दोस्तों, समटाइम आर दी अदर को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों सेंटेंस में ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप सूनर और लेटर को केवल फ्यूचर टेंस में ही यूज करना है। दोस्तों, इसी से संबंधित एक और फ्रेज वर्ड है, और वो फ्रेज वर्ड है सूनर और लेटर। लेकिन दोस्तों, इसका इस्तेमाल थोड़ा अलग होता है, और ये भी इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आपको एक सेंटेंस लिखना है, और वो सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उसके बाद आपको समटाइम आर दी अदर का यूज कर देना है। दोस्तों, समटाइम का मतलब होता है कभी, और इसके साथ आर दी अदर लगा देने से ये बन जाता है कभी ना कभी। ठीक उसी तरह जैसा कि हमने इससे पहले वाले सेंटेंस में बताया है। तो आइए अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और अपने डाउट को क्लियर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखना है, द अदर नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पर दी अदर पढ़ा जाएगा। इसलिए पढ़ा जाएगा क्योंकि जो अदर वर्ड है वो वर्ब लेटर से शुरू हुआ है, इसलिए इसे लेकर आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है। तो आइए फटाफट कुछ एग्जांपल लेते हैं और अपने डाउट को क्लियर करते हैं। कभी ना कभी उस लड़की के भैया ने उस लड़कों को पीटा था, इसलिए वो लड़का उस लड़की को भूल चुका है। समटाइम आर दी अदर द ब्रदर ऑफ दैट गर्ल हैड बीटन दैट बॉय, दैट बॉय हैज फॉरगॉटन दैट गर्ल। मैं उसको कभी ना कभी देखा हूँ, आई हैव सीन हिम समटाइम आर दी अदर, आई हैव सीन हिम समटाइम आर दी अदर। नेक्स्ट सेंटेंस है, कभी ना कभी तुम पछताओगे, यू विल रिपेंट समटाइम आर दी अदर, you will repent sometime or the other.
दोस्तों सूनर आर लेटर का मतलब होता है कभी न कभी, आज नहीं तो कल और देर सवेर। अगर आपको सेंटेंस में कभी भी सूनर आर लेटर का इस्तेमाल करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है यही जान लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी भी सेंटेंस से पहले सूनर आर लेटर का इस्तेमाल करना है तो सूनर आर लेटर के बाद एक कॉमा देना है और उसके बाद आप किसी भी सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं सूनर आर लेटर के साथ। और अगर सेंटेंस के बाद सूनर आर लेटर लगाते हैं तो उसके बाद कोई कॉमा नहीं देना होगा, यानी आप सूनर आर लेटर को सेंटेंस से पहले और सेंटेंस के बाद में दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और अपने डाउट को क्लियर करते हैं। वो आपको कभी ना कभी धोखा देगा, शी विल डिसीव यू सूनर आर लेटर। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं सूनर आर लेटर शी विल डिसीव यू। आज नहीं तो कल लोग सच्चाई जान लेंगे, सूनर आर लेटर पीपल विल नो द ट्रूथ। सूनर आर लेटर पीपल विल नो द ट्रूथ। या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं People will know the truth sooner or later. People will know the truth sooner or later. वहाँ कोई ना कोई लड़की बहुत बकबक कर रहा है। कोई ना कोई लड़का उसे फ़ोन करके परेशान कर रहा है। उसके पास कोई ना कोई मोबाइल होगा और कोई ना कोई कुत्ता वहाँ भौंक रहा है। दोस्तों रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें अक्सर इस तरह के सेंटेंस को बोलना, सुनना और लिखना पड़ता है, चाहे स्पोकन इंग्लिश हो या रिटन इंग्लिश हो। तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है आज हम यही इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको एक फ्रेज वर्ड की जरूरत पड़ेगी और वो फ्रेज वर्ड क्या है आज हम यही देखने वाले हैं इस वीडियो में। इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपको एक फ्रेज वर्ड का स्ट्रक्चर बना लेना है। दोस्तों इस फ्रेज वर्ड को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरह से यूज़ किया जाता है। और एक ज़रूरी बात दोस्तों जो बार बार बताता हूँ, अदर से पहले जो आर्टिकल दा आया है उसे हम दा नहीं दी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो अदर वर्ड है वो भावेल से शुरू हुआ है। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इन 5 लेटर से शुरू होने वाले सभी वर्ड्स को भावेल वर्ड्स कहा जाता है। तो आइए दोस्तों इस फ्रेज वर्ड का स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं आइए जान लेते हैं। अगर आपको बोलना है कोई ना कोई लड़का तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और कैसे बनाते हैं आइए हम जानते हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको सबसे पहले बोलना है कोई ना कोई लड़का तो इसके लिए आपको लिखना है सम। उसके बाद आप जो बोलना चाहते हैं जैसा कोई ना कोई लड़का तो इसके लिए आप लिखेंगे बॉय। बॉय। उसके बाद आपको लिखना है आर दी अदर। आर दी अदर। उसके बाद लिखना है आपको आर दी अदर। तो ये हो गया हमारा कोई ना कोई लड़का। और अगर आपको बोलना है कोई ना कोई पुलिस तो इसके लिए आपको लिखना है सम। उसके बाद आपको लिख देना है पुलिस। पुलिस। और उसके बाद आपको लिख देना है आर दी अदर। आर दी अदर। चलो इधर लिख देते हैं अदर। आर दी अदर। इसी तरह से आपको बोलना है कोई ना कोई कुत्ता तो इसके लिए आपको लिखना है सम। सम डॉग आर दी अदर। आर दी अदर। अदर। तो इसका मतलब भी हो गया कोई ना कोई कुत्ता। और अगर आपको बोलना है कोई ना कोई कार तो इसके लिए आपको लिखना है सम कार। और उसके बाद लिख देना है आर दी अदर। आर दी अदर। अदर। तो ये बन गया हमारा कोई ना कोई कार। इसी तरह से आप बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे क्या बोले कोई ना कोई किताब, कोई ना कोई बुक्स, कोई ना कोई मोबाइल, कोई ना कोई घड़ी। इसी तरह से फ़र्क सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि आपको जो बोलना है सम के बाद वही वर्ड आपको लिखना है और उसके बाद आर दी अदर लगा देना है। बस कंप्लीट हो जाएगा एक स्ट्रक्चर यानी फ्रेज वर्ड। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं। वहाँ कोई ना कोई लड़की बहुत बकबक कर रहा है। सम गर्ल आर दी अदर इज चैटरिंग देयर अ लॉट। दोस्तों यहाँ पर ए लॉट नहीं आ लॉट पढ़ा जाएगा।
और इसी अनुसार आर्टिकल में जो ये आता है उसे हम ए नहीं आ पढ़ते हैं। कोई ना कोई लड़का उसे फ़ोन करके परेशान कर रहा है। सम बॉय आर दी अदर इज डिस्टर्बिंग हर बाय कॉलिंग। वहाँ कोई ना कोई कुत्ता भूख रहा है। सम डॉग आर दी अदर इज बार्किंग दियार। उसके पास कोई ना कोई मोबाइल होगा। ही विल हैव सम मोबाइल आर दी अदर। ही विल हैव सम मोबाइल आर दी अदर। उस घर में कोई ना कोई लोग जरूर होगा। देयर मस्ट बी सम पीपल आर दी अदर इन दैट हाउस। देयर मस्ट बी सम पीपल आर दी अदर इन दैट हाउस। अपने दुष्कर्मों की वजह से कोई ना कोई पुलिस हर रोज कहीं ना कहीं पीट रहा है, यानी मार खा रहा है। यानी दोस्तों पुलिस को जनता द्वारा पीटा जा रहा है कहीं ना कहीं। इस सेंटेंस का ट्रांसलेट होगी बिकॉज ऑफ देयर मिसडीड्स सम पुलिस आर दी अदर हैव बीन बीइंग बीटन एवरी डे इन समवेयर आर दी अदर। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव है। दोस्तों ये सेंटेंस देख कर आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है। हम वॉइस चेंज वाले वीडियो में आपको इसे बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। दोस्तों इससे पहले वाले सभी सेंटेंस में हमने इसी स्ट्रक्चर को सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया है और अब हम इसे ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। किसी न किसी दोस्तों से हमें पैसा उधार लेना होगा। वी हैव टू बोरो मनी फ्रॉम सम फ्रेंड्स आर दी अदर। मैं अपना पुराना मोबाइल किसी न किसी दुकानदार को बेच दूंगा। आई विल सेल माई ओल्ड मोबाइल टू सम शॉपकीपर आर दी अदर। आई विल सेल माई ओल्ड मोबाइल टू सम शॉपकीपर आर दी अदर। जल्दी जाओ, रास्ते में कोई ना कोई बस तुम्हें मिल जाएगा। गो फास्ट, यू विल मीट सम बस आर दी अदर ऑन द वे। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं। क्या तुम किसी न किसी आदमी को वहाँ देखा है? हैव यू सीन सम मैन आर दी अदर देयर। हैव यू सीन सम मैन आर दी अदर देयर।